दिन की 15 दिन बचे सिर्फ जेई एडवांस के लिए। लाइक आई फील लाइक मैंने अभी अभी जेई एडवांस दिया था। लाइक आखिरी के 15 डेज जेई एडवांस के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रहता है बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही होती है। 2 साल से हम प्रिपरेशन करते हैं एडवांस के लिए एंड देन ये लास्ट का 1 हफ्ता 2 हफ्ता बचता है, तब ऐसा लगता है कि अब क्या करना चाहिए, इतना सारा हमने करा है। सो फॉर लाइक एवरेज और मीडियम स्टूडेंट हमको ऐसा लगता है कि यार अब क्या करना चाहिए इन 15 डेज में और क्या नहीं करना चाहिए। एंड थोड़ा सा मतलब मुझे तो थोड़ा बहुत तो ऐसा स्ट्रेस तो हो जाता है, पर आई थिंक नहीं होना चाहिए। लास्ट 15 डेज में तुमको सबसे ज़्यादा चिल मोड में रहना चाहिए और मतलब अब ऑलमोस्ट तुम्हारी 2 साल की प्रिपरेशन ख़त्म हो चुकी है एंड अब बस ये 15 डेज और निकालने हैं। सो इन 15 डेज में जो पास्ट ईयर पेपर्स है स्पेशली आफ्टर 2016 से लेकर 2022 तक के स्पेशली इन पेपर्स जे एडवांस के, इनको तो तुमको एज अ टेस्ट देना ही चाहिए अगर तुमने अभी तक नहीं दिया है। तो अगर दे दिए तो वेल एंड गुड। एंड इसके अलावा टू बी वेरी ऑनेस्ट कोचिंग के टेस्ट चल रहे होते हैं इस टाइम भी कुछ तो वो तुम दे सकते हो, बट देन आई विल सजेस्ट कि वो इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं है जितनी ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उसके एज अ टेस्ट देना चाहिए। तो एंड लाइक फुल टेस्ट 3 घंटे, फिर ब्रेक 1 घंटे का, फिर 3 घंटे एंड उसके बाद ना तुमको एनालाइज करना चाहिए उसको पूरा अच्छे से कि अगर जो टॉपिक तुमको आता है उससे क्वेश्चन छूट रहा है तो फिर वो उसको थोड़ा सुधारना है क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड पैटर्न का भी तुमको पता चलता है कि जे एडवांस में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंड किस टाइप के नहीं आते, कौन से पहले करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमको ना मैट्रिक्स मैथ्स अगर आता है तो मैट्रिक्स मैथ्स को पहले तुमको अटैक करना चाहिए एंड देन इंटीजर्स एंड देन एमसीक्यू और देन जो मल्टी करेक्ट है वो वाले आई विल सजेस्ट कि सबसे लास्ट में कर सकते हैं बिकॉज उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। बट मैट्रिक्स मैथ्स पहले करना चाहिए क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। एंड ऑल्सो द जे एडवांस पेपर उसमें लगभग 20 to 30% क्वेश्चन ईजी कैटेगरी में आते हैं, देन 30 to 50% क्वेश्चन मीडियम कैटेगरी में आते हैं एंड द रेस्ट जिससे वो जे एडवांस कहलाता है वो आता है टफ कैटेगरी में। सो हमारा मेन गोल होना चाहिए कि हम इजी क्वेश्चंस को पहले अटैक करें, एकदम पूरे पेपर को गो थ्रू कर लें एंड जैसे जो इजी क्वेश्चन दिख रहा है उसको उसी टाइम पे हम कर लें तो वो उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। शुरू के 15 मिनट में अगर तुम्हारे लाइक 3-4 क्वेश्चन भी हो जाते हैं तब भी तुमको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। एंड ऑल्सो ये मुझे मेरे टीचर ने सजेस्ट किया था। सो अगर एक क्वेश्चन में तुमको 2 से 4 मिनट ज़्यादा भी लग रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर इन्वेस्ट करके तो वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। बट कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि वो बहुत हड़बड़ाहट में हो जाते हैं कि ना हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, हमको जल्दी जल्दी करना चाहिए। ये जेई मेंस टाइप का एग्जाम नहीं है तो तुमको यहाँ जल्दी नहीं करना चाहिए। तुमको यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देके तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एंड दैट टू एफिशिएंसी के साथ होना चाहिए। तो कभी कभी गलत वैल्यूज ले लेते हैं एंड उससे दिक्कत हो जाती है। सो या दिस वन एंड ऑल्सो तुम अपने फेवरेट सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट कर सकते हो। वैसे तो रिकमेंडेड होता है कि केमिस्ट्री से स्टार्ट करो अगर तुम्हारा केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वीक सब्जेक्ट नहीं है तो, बट तुम अपने फेवरेट सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हो एंड उसमें भी तुमको पहले इजी क्वेश्चन ढूंढ के करना चाहिए। ऑल्सो अगर वो क्वेश्चंस तुमसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो उसमें भी तुम्हें डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारा वो अच्छा सब्जेक्ट है एंड तुमसे नहीं हो रहे तो फिर हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि वो वाला सब्जेक्ट डिफिकल्ट आया हो, तुम दूसरे पे स्विच कर सकते हो एंड ईजी क्वेश्चन पहले करना है एंड देन मीडियम क्वेश्चंस करना है एंड देन जो आखिरी का टाइम बचता है उसमें तुम अच्छे से 15 मिनट्स इन्वेस्ट कर सकते हो एक हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में। बट वो हम लास्ट में करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड आई स्टिल रिमेंबर मेरे जो 15 डेज बाकी थे तो हमारे कोचिंग में मॉक टेस्ट ही चल रहे थे। सिर्फ एक चीज़ हो रही थी कि हम टेस्ट दे रहे थे एंड देन वो टेस्ट देने के बाद उसको हम एनालाइज खुद से करते थे एंड देन फिर कोचिंग में सेशन होता था कि तुम अपने डाउट्स पूछो इस टेस्ट में से। सो वो डाउट्स हम पूछते थे एंड देन टीचर हमको समझाते थे। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी मुझे ये डाउट्स सॉल्व करने से एंड दैट टू जब हम एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं उसमें हमको डाउट आता है, उसके बाद हम उसको जब एनालाइज करते हैं कि हमको बनता नहीं है तो उसके बाद जब हम उसका एनालाइज करते हैं तो वो एक अलग तरीके से ब्रेन में बैठ जाता है कि ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये मुझसे नहीं बना था। सो आई विल से मेन थिंग इज कि पेपर दो एंड देन उसको एनालाइज करो और अगर प्रीवियस ईयर नहीं करा है तो फिर प्रीवियस ईयर पे ही सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।
सो अभी तक के हमारा जो भी हमने लॉन्ग नोट्स, जो सबसे पहले कोचिंग में नोट्स बनते हैं उस पर हमको इतना ध्यान नहीं देना, बट देन जो शॉर्ट नोट्स हमने बनाए हैं, माइंड मैप्स बनाए हैं, या फिर एक मिस्टेक्स नोटबुक बनती है जिसमें हम अपनी मिस्टेक लिखते हैं, पेपर को एनालाइज करके लिखते हैं कि ये हमने गलत किया था पहले के, ये जो है, और जो क्वेश्चन हमने पहले से मार्क करके रखे हैं, इन द सेंस कि पैकेज करा तुमने, तुमको वो क्वेश्चन नहीं बना तो तुमने उसको सर्कल कर दिया या स्टार मार्क कर दिया कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर ऐसे क्वेश्चन जो तुमको पहले अच्छे लगे थे सो तुमने उनको मार्क करके रखा होगा। लाइक ये तो एक यूजुअल प्रैक्टिस है जेई के लिए। सो ये वाले क्वेश्चंस को तुम देख सकते हो, उनकी अप्रोच देख सकते हो। जिन क्वेश्चन के सोल्यूशन देखने का तुमको उसकी अप्रोच अच्छी लगी, वो वाली तुम अप्रोच भी देख सकते हो। सो इस टाइम पे द मेन थिंग इज कि तुमने जितना भी 2 साल में करा है उसका एकदम कंसाइज और सारी चीज़ें रिवाइज कर लो। रिवाइज एज इन कि जो भी तुमने शॉर्ट नोट्स और जिससे जल्दी रिवीजन हो सके वो वाली चीज़ें तुम यूटिलाइज करो इसी टाइम में। लाइक मैंने माइंड मैप्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स बनाए थे, ऑल्सो केमिस्ट्री की कुछ ट्रिक्स थी कुछ एंड बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं, ट्रिक्स, फार्मूलाज, ये सब। तो ये सब चीज़ें अभी रिवाइज करनी चाहिए। एंड एक भी नया चैप्टर तो मतलब ऑफ कोर्स तुम जे एडवांस एस्पिरेंट हो तो पता होगा कि नहीं उठाना चाहिए। सो जो भी टॉपिक तुमको आता है उसको तुम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो, एंड नया टॉपिक तो बिल्कुल भी नहीं उठाना है। एंड सो जो टॉपिक आता है उसके तुम कुछ शॉर्टकट्स भी देख सकते हो, और लाइक एंड यस कुछ चैप्टर्स है जो कि हमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने चाहिए। एंड इसमें से फिजिक्स में आता है मॉडर्न फिजिक्स। लाइक पिछले साल हमको 3 या 4 क्वेश्चन आए थे मॉडर्न फिजिक्स के, एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने पाथफाइंडर सॉल्व करी थी, एंड पाथफाइंडर जैसे ही क्वेश्चंस आए थे जे एडवांस में, एकदम मतलब सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन था वो, एंड वो डुएबल भी था। सो मॉडर्न फिजिक्स इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा से। अगर तुम्हें पीवाईक्यू करे हो तो तुमको पता ही होगा कि मॉडर्न फिजिक्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मॉडर्न फिजिक्स, देन यूनिट्स एंड डायमेंशंस। सो यूनिट्स एंड डायमेंशन से एक आ जाता है, नॉर्मल मीडियम लेवल का क्वेश्चन आ जाता है जो कि डुएबल होता है टू बी ऑनेस्ट। एंड देन वेव ऑप्टिक्स, लाइक रे ऑप्टिक्स तो इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है, बट इट्स जस्ट दैट अगर तुमने अभी तक करा नहीं सो नहीं लेना चाहिए अगर अभी तक नहीं करा है तो। एंड देन ग्रेविटेशन EMI, ये वाले चैप्टर्स हैं जो कि फिजिक्स के अंदर इम्पॉर्टेंट हैं। एंड अगर तुम्हारे ये लाइक जेई मेंस लेवल के भी है तो तुम इनको थोड़ा सा जेई एडवांस के PYQ करके ब्रश अप कर सकते हो और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हो इसके इफ़ यू वांट। देन मैथ्स के लिए हो जाता है तुम्हारा वेक्टर एंड 3D। सो वेक्टर एंड 3D के ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि डुएबल होते हैं, बस तुमको आना चाहिए। एंड इसमें ज़्यादा क्वेश्चन घुमा ही नहीं जा सकते। वेक्टर 3D एंड 2D मीन्स ये तुम्हारा सर्कल एंड पैराबोला एंड एवरीथिंग, सो कोनिक सेक्शन। सो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन घुमाया ही नहीं जा सकता। अगर जेई मेंस लेवल के आते तो ट्राई कर सकते हो कि जेई एडवांस के क्वेश्चन तुम कर लो उसमें। एंड ऑल्सो हाँ, मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इसके ना ज़्यादातर मल्टी चॉइस करेक्ट में आ जाता है, एंड उसमें कुछ ऑप्शंस बहुत ज़्यादा इजी रहते हैं निकालने के लिए। लाइक जेई मेंस लेवल की भी प्रिपरेशन है तब भी तुमसे वो हो जाएगा। सो फोकस करा जा सकता है मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पे। एंड ऑल्सो लिमिट्स तो खैर आई विल से कि लिमिट्स, AOD, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, कैलकुलस एज अ होल, ये ना पूरा इनके मिक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सो मे बी AOD भी इम्पॉर्टेंट है, बट देन ऐसा है कि जेई एडवांस के लिए ऐसा एक टॉपिक से नहीं आता ना क्वेश्चन, मिक्स करके आता है। सो लिमिट्स लेट इट बी, बट मैट्राइसेस, डिटर्मिनेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड वेक्टर्स एंड 3D, ये वाले टॉपिक्स है जो कि अगर तुमने अभी कुछ करा होगा बट मेंस लेवल का होगा तो तब भी तुम इनको ब्रश अप कर सकते हो, लाइक जस्ट टू बी श्योर कि तुमको कुछ मार्क्स तो मिल जाएंगे। एंड देन ऐसे ही केमिस्ट्री तुम्हारा लाइफ सेवियर टाइप सब्जेक्ट हो सकता है अगर तुम्हारी प्रिपरेशन लेवल मीडियोकर भी है केमिस्ट्री में, तब भी कुछ चीज़ें हैं लाइक क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस बिल्कुल भी मत छोड़ना। पिछले साल भी इससे क्वेश्चंस आए थे, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट डिफिकल्ट नहीं थे वो। एंड देन अमाइंस, एटॉमिक स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एंड ऑल्सो यस नेमिंग रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेमिंग रिएक्शंस तो नहीं छोड़नी चाहिए ऑफ कोर्स, उससे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एंड यस पॉलीमर्स इस साल इंक्लूड हुआ है या फिर पहले भी आया था, आई डोंट रिमेंबर, बट पॉलीमर्स से ना वो यूज़ कर लेते हैं लाइक क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव में मिला के पॉलीमर्स का यूज़ हो जाता है। सो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो वैसे तो वास्ट टॉपिक है, बट हाँ
इन जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मत छोड़ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जितना कवर कर सको कर लेना, क्योंकि उसके क्वेश्चन ऑलमोस्ट डायरेक्ट आ जाते हैं। यस, सो तुम उनको डायरेक्ट अटैक कर सकते हो, टाइम भी तुम्हारा बचता है। सो इनऑर्गेनिक को ट्राई टू कैच अप विद इट। एंड देन मेटलर्जी इज अ टॉपिक की इसके भी क्वेश्चन ऐसे, ऑनेस्टली अगर तुमको थ्योरी आती है ना तो तुम ऐसे ही मार्क कर दोगे। सो केमिस्ट्री तुम्हारा लाइफ सेवियर हो सकता है। सो इनऑर्गेनिक एंड ये ऑर्गेनिक के कुछ टॉपिक्स तो तुमको नहीं छोड़ने चाहिए, माय ओपिनियन। एंड ऑल्सो सो तुम्हें इन 15 दिनों में अपनी बॉडी क्लॉक सेट कर लेना चाहिए, लाइक रात को सही टाइम पे सोना एंड देन सुबह सही टाइम पे उठना। एंड जब जे एडवांस का जो टाइमिंग दिया है उसी टाइम पे पेपर देना, जैसे कि तुम्हारा उस टाइम ब्रेन एक्टिव रहे। एंड सो दिस इज द मेन थिंग। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ज़्यादा स्ट्रेस लेके मतलब नहीं आता इस टाइम। लाइक तुम ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो तुम्हारा पेपर बिगड़ेगा। आई मीन इसमें मैं 100% श्योर हूँ। सो बिकॉज टू बी ऑनेस्ट इट डजेंट मैटर दैट मच। मतलब तुम्हारा अगर ऐसे जाके दो कि हाँ ठीक है IIT निकल गया तो बढ़िया है, नहीं भी निकला तो इतनी भी बड़ी बात नहीं है। ऐसे कूल माइंड से जाके दोगे तो तुम्हारा पेपर ज़्यादा अच्छा जाएगा। एंड स्ट्रेस में रहोगे कि यार मुझसे क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, एंड मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है पर मुझसे क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, तो ये सोचने के चक्कर में तुम और क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। लाइक मेरे जे एडवांस में मुझे टाइम कम पड़ गया था, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम एक ज़्यादा मेजर फैक्टर नहीं है जे एडवांस में। बट सैड स्टोरी, नो प्रॉब्लम। सो बट आई थिंक जैसे अब मेरा IIT क्लियर नहीं हुआ था, जो भी रीजंस थे, तो उसके बाद मुझे लगा था यार कि अब मतलब मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं रहा है। बट देन व्हेन आई जॉइन दिस कॉलेज तो आई रियलाइज कि ऐसा नहीं है। एंड तुम किसी भी कॉलेज से अगर तुम लाइक सेल्फ मोटिवेटेड हो तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। और टू बी ऑनेस्ट अब तो ऐसा एरा आ गया ना Web3 का। सो ये वाली चीज़ें विल नॉट इवन मैटर इन द लॉन्ग टर्म। So, okay, no gyan फालतू में. And yes, these are the main things. And the most important one is कि अगर enjoy कर पाओ एग्जाम देना तो ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज ये वाला पल वापस लौट के नहीं आएगा। एंड ऑनेस्टली ये 2 साल जितनी मेहनत तुम्हारे आगे बहुत ज़्यादा काम आएगी, भले तुम्हारा JEE क्वालिफाई हो या ना हो। सो यस, एंड ओके देन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस डे। एंड आई कांट इमेजिन कि 2022 वाला तो मैंने अभी दिया था, पता नहीं कैसे 2023 वाला इतनी जल्दी आ गया। बट कोई बात नहीं है, ओके, थिंग्स हैपन। ओके, बाय बाय।